तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए पहला प्रश्न दिया हुआ सागरी प्रथा का संबंध किससे है। देखिए सागरी प्रथा ये जो थी राजस्थान के अंदर सागरी प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1961 के नाम से भी जाना जाता है इसको। और इसका जो संबंध है इसका है बंधुआ मजदूरी से। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बंधुआ मजदूरी। और देखिए ये अगर इसके बारे में बात करें तो ये 25 अक्टूबर 1985 को संपूर्ण देश में इसकी ये जो बंधुआ मजदूरी की जो प्रणाली है इसको खत्म कर दिया गया है। मजदूर बंधुआ मजदूर गुलामी की जो प्रथा थी इसको खत्म कर दिया गया और सबको मुक्त कर दिया गया इसके अंदर। और इसमें बंधुआ मजदूरी प्रणाली जो अधिनियम 1976 की बात करें तो इसको लागू किया गया था। और इसमें बंधुआ मजदूरी प्रणाली को 25 अक्टूबर 1985 से संपूर्ण देश में इसको खत्म कर दिया गया। तो इसका जो आंसर है वो बंधुआ मजदूरी से संबंधित है सागरी प्रथा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है मनुष्य का अवैध व्यापार बेगार तथा इसी तरह के अन्य जबरन श्रम वर्जित है और इस प्रावधान का कोई भी उल्लंघन कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगा। यह संविधान की धारा के तहत कहा गया है। देखिए इसके बारे में अगर बात करें तो ये संविधान की जो धारा है इसके जो धारा नंबर 22 की 1 जो अध्याय है उसमें कहा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है बालक और कुमार श्रम प्रतिषेध एवं विनिमय अधिनियम 1986 को कब परिवर्तन कर इसे और मजबूत और प्रभावशाली बनाया गया। अब अगर इसमें जो बोला गया है ये अधिनियम 1986 बालक और कुमार श्रम प्रतिषेध एवं विनिमय अधिनियम 1986 को जो परिवर्तित किया गया है ये 2016 में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 2016। और इसको परिवर्तित करने के बाद में इसमें इसके अलावा बच्चों के अधिकार और सुरक्षित करने के लिए किशोर न्याय जो बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2018 में भी आमूलचूल परिवर्तन किए गए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। देखिए अगला प्रश्न दिया किस अधिनियम में संशोधन करने के बाद 18 वर्ष से कम आयु के बालक व बालिकाओं को बालक की श्रेणी में रखा गया है। देखिए अगर संशोधन के बारे में अगर बात करें तो यह किशोर न्याय अधिनियम 1986। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। देखिए इसके बारे में अगर बात करते हैं ये 2000 के अंदर जब सन 2000 से पहले अगर बात करें तो ये 16 वर्ष से कम आयु के तो बालक ठीक है जो पुरुष थे 16 वर्ष से कम आयु के जो पुरुष थे और जो 18 वर्ष से कम आयु की जो महिलाएं थी ठीक है 18 वर्ष से कम आयु की जो युवतियां थी तो उनके लिए इसको बालक की श्रेणी में रखा जाता 2000 से पहले। लेकिन 2000 के बाद में 18 वर्ष के जो भी आपके पुरुष और जो युवतियां हैं ठीक है उनको बालक की श्रेणी में रखा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ राजस्थान पुलिस द्वारा किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2000 की किस धारा के तहत राज्य के प्रत्येक पुलिस जिले में विशेष किशोर पुलिस इकाई एवं प्रत्येक थाना स्तर पर बाल कल्याण अधिकारी नियुक्त किया गया। देखिए अगर इसके बारे में बात करें तो जो धारा 63(1) व 63(2) इन दोनों के तहत इसमें जो किशोर जो बाल कल्याण अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। देखिए अगला प्रश्न देखो यदि किसी 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे के खिलाफ प्राथमिकी या शिकायत दर्ज की जाती है जिसमें 7 वर्ष से ज्यादा की सजा का प्रावधान हो तो ऐसे मामलों के दर्ज होने कितने माह में जांच पूरी हो जानी चाहिए अन्यथा मामला निरस्त कर दिया जाएगा। देखिए इसमें अगर बात करें तो इसमें देखिए जो ये 18 वर्ष से कम जो भी बालक होगा ठीक है और उसके ऊपर अगर कोई प्राथमिकी दर्ज की जाती है जिसमें 7 वर्ष से ज्यादा की सजा हो या फिर उसको मृत्युदंड की सजा हो तो ऐसे मामले में तो जांच जो पूरी हो जानी चाहिए वो होनी चाहिए 3 माह के अंदर यानी 90 दिन के अंदर। 90 दिन में इसमें जांच की पूरी रिपोर्ट पेश हो जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो इस मामले को पूरी तरह निरस्त कर दिया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया हो किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 को 112 धाराएं हैं एवं इसे कितने अध्यायों में विभाजित किया गया। देखिए इसके अध्याय के बारे में बात करें तो इसे 10 अध्यायों में विभाजित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 10 अध्याय। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपका धारा 376D और उसमें है आपका डी के आगे बी लिखा हुआ है यानी कि डी का ही पार्ट बी है का संबंध किस अपराध से है। देखिए इसको आप समझिए पहले पूरा क्वेश्चन समझिएगा फिर उसके बाद में इसका आंसर दीजिएगा क्योंकि इसमें धारा 376 के बारे में बात हो रही है। धारा 376 जो है बलात्कार से संबंधित है लेकिन 376D के बारे में बात करें तो यहाँ पर सामूहिक बलात्कार से संबंधित है। 376D जो है वो सामूहिक बलात्कार से संबंधित है लेकिन 376D के आगे भी इसमें बी लिखा हुआ है। तो इसका संबंध पूछा हुआ है वो आपको इसमें बताना है कि इसमें कौन सी धारा आपके लिए किया जाएगा। तो इसमें जो है इसमें है डी और डी का पार्ट बी जो है वो कहता है कि 12 वर्ष से कम उम्र की कोई भी बालिका हो या महिला हो ठीक है बालिका हो तो उसके साथ में एक या एक से अधिक व्यक्ति द्वारा सामूहिक बलात्कार किया जाता है तो ऐसी स्थिति में उसमें धारा 376 DV का लगेगी उसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 376
डी के बारे में बात करें तो इसमें देखिए ये जो है 376 डी, इसमें सामूहिक बलात्कार से संबंध है इसका, ठीक है। और दूसरा 376 डी ए के बारे में बात करें, 376 डी और ए, तो इसके बारे में अगर बात करेंगे तो इसमें आएगा 16 वर्ष से कम उम्र की अगर कोई महिला है तो उसके साथ में एक या एक से अधिक व्यक्ति द्वारा सामूहिक बलात्कार किया जाता है तो उसके ऊपर केस दर्ज होगा 376 डी ए के तहत। और अगर 376 डीबी के बारे में बात करें तो 12 वर्ष से कम उम्र की जो भी बालिकाएं होंगी उनके ऊपर जो भी अगर एक या एक से अधिक बलात्कार किया जाता है तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, यदि किसी लड़की की विवाह के 7 साल के भीतर असामान्य परिस्थितियों में मौत हो जाती है और यह साबित कर दिया जाता है कि उसे मृत्यु से पहले दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था तो किस धारा के अंतर्गत दोषियों को सजा दी जाएगी। देखिए अगर ऐसा कोई मामला हो जिसमें कोई महिला है और उसकी शादी हुई और उसकी शादी के 7 साल बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है, असामान्य मृत्यु मतलब उसने आत्महत्या कर ली या उसकी डेथ का कोई कारण सही कारणों का पता नहीं पड़ पाया, तो ऐसी अगर स्थिति हो तो ऐसी स्थिति में देखिए अगर ये साबित कर दिया जाए कि उस लड़की को उसकी मृत्यु से पहले उसके ससुराल पक्ष ने दहेज के लिए प्रताड़ित किया या उसके पति ने प्रताड़ित किया या उसके कोई सगे संबंधी हैं जो उसके पति के सगे संबंधी हैं उनके द्वारा उसको प्रताड़ित किया गया है, तो ऐसी स्थिति में जो धारा लगती है वो लगती है 304 बी, 304 बी। तो इसका आंसर जो होगा वो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 304 बी। तो देखिए इसमें डाउरी का संबंध जो है 498 से है, लेकिन यहाँ मृत्यु के बारे में बात हो रही है तो 304 बी है इसके लिए, इसका आंसर जो हो जाएगा वो 304 बी हो जाएगा। और इसके तहत लड़की के पति और उसके जो रिश्तेदार होते हैं उनको आजीवन कारावास 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की इसमें सजा का प्रावधान है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 कब लागू किया गया। देखिए घरेलू हिंसा अधिनियम जो 2005 था इसको किया गया था 26 अक्टूबर 2006 के अंदर, तो इसका आंसर हो जाएगा 26 अक्टूबर 2006, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। और देखिए इसमें अगर बात करें तो ये अधिनियम जो था 2005 भारत की संसद द्वारा पारित किया गया था अधिनियम है जिसका उद्देश्य जो है घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाना है, यह 26 अक्टूबर 2006 को पारित किया गया, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, ऐसा बच्चा जो माता पिता के संरक्षण से वंचित है अथवा ऐसे स्थान पर रह रहा है जहां पूरी संभावना है कि उसका शारीरिक शोषण होगा तो बच्चे को कितने घंटे के भीतर CWC के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। देखिए CWC के समस्त जो प्रस्तुत करना होगा वो 24 घंटे के भीतर इसमें प्रस्तुत करना होगा, तो इसमें आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। लेकिन ऐसा है जहां पर बच्चे का संरक्षण किया जा रहा है वो माता पिता से वंचित हो और उसका बच्चे का जो संरक्षण किया जा रहा है तो और वहां पर उसकी जो संभावना पूरी बन रही है कि शारीरिक शोषण होगा उस बच्चे का, तो उसको 24 घंटे के भीतर CWC के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए भारत की संसद द्वारा पारित एक संघीय कानून है। देखिए पोक्सो एक्ट जो है 12 वर्ष से कम तक की जो लड़कियां हैं उनके ऊपर अगर बालिकाएं हैं तो उनके ऊपर अगर कोई बलात्कार करता है तो उससे रिलेटेड है। लैंगिक उत्पीड़न की बात करें तो लैंगिक उत्पीड़न आपका कोई भी अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो वहां पर जो आपको उत्पीड़ित किया जाए तो वो उससे जुड़ा हुआ है। अनैतिक रोकथाम अधिनियम जो है ये अनैतिक रोकथाम आपके उससे है जो देह व्यापार वगैरह उनसे रिलेटेड है। और PCPNDT एक्ट जो 1994 है ये इसका जो रिलेशन है इसका रिलेशन है आपका गर्भाधान से, ठीक है। पूर्व आपका इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो कह सकते हैं प्री कॉन्सेप्ट एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, ठीक है। प्री कॉन्सेप्ट एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। और इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए कई बार इसमें से PCPNDT में से आपसे पूछ सकता है सेकंड वाला पी का पूरा इसका क्या बोलते हैं, तो इसमें तो ये प्री जो है पी का मतलब तो प्री है, आपको ये याद रखना है। सी का है कंसेप्ट, ठीक है, सी का मतलब, एन का मतलब जो है नेटल है ना, और डी का मतलब है डायग्नोस्टिक और टी का मतलब है टेक्निक, तो आपको ये चीज याद रखनी है। और इसको हिंदी में अगर बात करें तो ये है पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक, इसको ये बोलते हैं पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक इसको बोला जाता है, ठीक है। और इसमें कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए ही इसको चलाया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, यदि कोई व्यक्ति 21 साल से कम उम्र की लड़की को जम्मू कश्मीर से लाता है और यह जानते हुए भी उसके साथ गैरकानूनी संभोग किया जाए या उसके लिए मजबूर किया जाए, ऐसे व्यक्ति किस धारा के अंतर्गत दोषी व गिरफ्तार किए जाएंगे। देखिए अगर इसमें ऐसा कोई मामला होता है, ठीक है, जिसमें कोई व्यक्ति है
या तो वो विदेश से लड़की को लेके आए या फिर जम्मू कश्मीर से लेके आए, तो दोनों मामलों में सेम केस है। ठीक है, विदेश से लेके आए, जम्मू कश्मीर से लेके आए, और उसके साथ में उसके अनैतिक कार्य किए जा रहे हैं, जैसे उसके साथ में ये जान के भी उसके साथ में जो उसके साथ में यौन संबंध बनाए जा रहे हैं। ठीक है, और उसको मजबूर किया जा रहा है इस चीज के लिए, तो ऐसे व्यक्ति के लिए अगर बात करें तो उस पर धारा 366 है, 366 ख धारा इसमें लगेगी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। और इस संबंध में अगर बात करें तो ऐसी स्थिति में अगर वो व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसको जो सजा मिलेगी वो मिलेगी 10 साल की। ठीक है, और जुर्माने से दंडित किया जाएगा, 10 साल की तो जेल होगी उसको, कठोर कारावास, और उसको जुर्माने से दंडित किया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मानव तस्करी रोकथाम सुरक्षा व पुनर्वास बिल 2018 को कब पारित किया? देखिए, मानव तस्करी रोकथाम व पुनर्वास बिल जो 2018 है, इसको जो पारित किया गया था 26 जुलाई 2018 में पारित किया गया। इसके बारे में अगर थोड़ा सा मैं आपको डिटेल्स और बता देता हूं। देखिए, महिला व बाल विकास मंत्रालय जो है, इसके द्वारा इसको 18 जुलाई 2018 को पेश किया गया था बिल को। इस बिल को जो पेश किया गया था 18 जुलाई 2018 को, ये याद रखना है आपको, 18 जुलाई 2018 को इस बिल को पेश किया गया था, लोकसभा में पेश किया गया था, और 26 जुलाई 2018 को इसको एक सदन में, दो सदन होते हैं लोकसभा और राज्यसभा, तो उसको एक सदन में पारित कर दिया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो गया आपका 2006 में शारदा एक्ट को समाप्त कर नया अधिनियम बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006 कब से लागू किया गया? देखिए, इसे जो लागू किया गया था वो 1 नवंबर 2007 में लागू किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था आपके लिए